आज का जो ये ब्लॉक है ये आज वर्तमान पर है, आज के दिन है। मतलब त्रेता काल से लेके और ये वर्तमान यथावत चल रहा है। वो है, आप जान ही रहे हैं कि आज रामलला जी के विराजमान प्राण प्रतिष्ठा का आज पावन दिवस है। तो भाई देखिए कितना एक विहंगम वो है कि देवताओं की समीक्षा मानव करता है और मानव की समीक्षा पुलिस विभाग करती है। और पुलिस विभाग में भी, पुलिस विभाग बहुत बड़ा है, सिपाही से लेके और डीजी तक 17 पद होते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा पद होता है वो सब, अब मैं कह दूंगा तो विवाद का विषय हो जाएगा, लेकिन सत्य बात यह है कि सबसे बड़ा पद अगर पुलिस में कोई है तो वो है सब इंस्पेक्टर दरोगा का, और अब उसी को इंस्पेक्टर कह लीजिए, निरीक्षक का। पहले कालांतर में निरीक्षक को इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में सब इंस्पेक्टर को ही थी, विवेचना अधिकारी था। तो सबसे बड़ा पद है। हाँ, न्याय की आधारशिला है ये, न्याय इसी पर आधारित है। तो क्यों ना हम आज श्री रामलला जी की विवेचना कर डालें। भाई 1 साल हो गया है उनको। हाँ, तिथि के अनुसार पूरा 1 साल, कच्छप नक्षत्र 12:20 पर होगा इस साल 2025 में। पिछले साल 2024 में 12:29 पर था। तो चलिए समीक्षा हो जाती है और ब्लॉग को अवश्य पूरा सुनिए। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन और बहुत बड़ा प्रेरणात्मक इसमें विषय है। पूरा जरूर सुन लेना और गंभीरता से सुनना। चलिए सुनते हैं। नेति नेति, एक शब्द श्री रामचरितमानस में आया है, नेति नेति। मतलब ये कि जांच में जांच करते चलो सत्य की। हाँ, ये हम श्री रामचरितमानस का ही पालन कर रहे हैं, हम कोई अलग से नहीं कर रहे हैं। जिसमें राम जी का चरित्र है, जिसमें सत्य का चरित्र है, जिसमें मर्यादा का चरित्र है, जिसमें संस्कार का चरित्र है, और दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं जो पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस में ना हो। राम से भी बड़ा अगर कोई है तो रामचरितमानस है। चलिए अब सुन लीजिए साहब। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप सुन रहे हैं आज का विचार, आज का समाचार और आज का मंथन का विशेष प्रोग्राम। आज का सबसे बड़ा समाचार ये है कि प्रभु श्री रामलला जी के विराजमान होने की सालगिरह आ गई है 22 जनवरी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सनातन व्यवस्था में जो साल का वो माना जाता है वो तिथिवार माना जाता है, क्योंकि हम प्रकृति के अनुसार चलते हैं, नेचर के अनुसार चलते हैं। हमको कोई ये नहीं कि घड़ी 1 मिनट पीछे करना पड़े। जैसे लंदन में जो सुपर वॉच है उसको साल में 1 बार पीछे करना पड़ती है, तो वो मानव क्रिया है। लेकिन सनातन व्यवस्था में मानव क्रिया नहीं है। आपको अगर सत्य जानना है तो भगवान प्रभु श्री राम जी 7,000 या 8,000 साल पहले जब पैदा हुए थे, उसकी ग्रह नक्षत्र आज निकलवा लीजिए तो वो समय और सब एक मिनट का वो निकल आएगा कि जन्म उनका कब हुआ था, किस दशा में हुआ था। ये यथार्थ है, यही शाश्वत है कि सनातन व्यवस्था या हिंदू व्यवस्था तिथि के अनुसार चलती है। तो वो 12 तिथि जो कच्छप तिथि थी जिसमें भगवान श्री रामलला जी विराजमान हुए, और तो वो 11 जनवरी को पड़ रही है, 11 जनवरी 2025 को। तो आप विराजमान दिवस मनाइए पूरे अध्यात्म और पूरे अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ। भगवान शिव ने श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में ही कहा है कि श्रद्धा और विश्वास 2 चीज़ें ही से ही आप ईश्वर की प्राप्ति व ईश्वर के दर्शन व अपने शरीर में सकारात्मकता का भाव ला सकते हैं। पॉजिटिविटी का भाव, यथार्थ और सत्य का भाव। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही रामलला हैं। अब कैसे सत्य हैं आपको ये भी बताएं, क्योंकि प्रश्न तो उठता ही है। और आज के बच्चे, नवयुवक तो तुरंत प्रश्न करते हैं कि आपने ये शब्द कैसे कह दिया। तो चलिए मैं उन सब की जिज्ञासाओं को इस ब्लॉग के माध्यम से कुछ संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई तो गीता का अर्थ ही यही है कि हे मनुष्य, हे अर्जुन,
तर्क करो, जिज्ञासा करो, और जब सही उत्तर मिल जाए, शाश्वत उत्तर मिल जाए, तब ही विश्वास करो। इधर उधर की बातों पे विश्वास मत करो। हाँ, तर्क करके विश्वास करो। आप मानव हो, आपको आप में कल्पना शक्ति और विचार शक्ति दी गई है। जो दुनिया के 84 लाख जो जीव और जंतु हैं, उनमें से सिर्फ मानव प्राणी के पास है। तो आप श्री राम लला जी की आप सत्य यात्रा देखिए। हाँ, सत्य राम लला जी भी उसी तरह जीवन यात्रा जी रहे हैं जैसे एक मानव जीता है। हाँ, क्यों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ब्लॉग बनाने वाला मैं एक पूरी दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति हूँगा कि जो पुलिस में रहा हूँ, पुलिस विभाग में कार्यरत रहा हूँ, और गर्भगृह में जाकर मैंने ड्यूटी भी दी हो। देखिए, किसी ने गर्भगृह में पंडित जी जैसे गए होंगे तो पुलिस में नहीं हो सकते, और अगर पुलिस में भी कोई हो सकता है तो ब्लॉग नहीं बना सकता है। तो हम अनमोल व्यक्ति है भाई। हाँ, इसलिए हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हम भगवान राम लला जी पे विवेचन कर रहे हैं। हम क्योंकि पुलिस भाई जैसा अन्न खाओगे वैसा आपकी मनोदशा होगी। ये तो भगवान श्री कृष्ण जी ने विदुर का जब केला खाया था, केले के छिलके, और दुर्योधन का यज्ञ, वो भोजन जो उन्होंने किया था, राजसू यज्ञ, उसका तिरस्कार किया था, तब उन्होंने कहा था कि जैसा खाओगे वैसा ही आपका मन होगा। और पूज्य श्री गुरु नानक देव जी ने भी यही दृष्टांत रखा था। जब एक गरीब की रोटी उन्होंने खाई और एक अमीर आदमी की रोटी नहीं खाई, तो उनके भक्तों ने पूछा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो गुरुदेव जी? तो उन्होंने उस रोटी को अपनी मुट्ठी से दबा कर दिखाया था। तो जो सेठ साहूकार जी की रोटी थी उससे खून गिर रहा था। तो अब सत्य तो सत्य ही है। देखिए, प्रभु श्री राम लला जी का जो विध्वंस हुआ था वो 21 मार्च या 22 मार्च 1528 में हुआ था। आक्रांताओं ने किया था। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में क्यों बांटें किसी को? आक्रांता तो आक्रांता ही होता है, उसकी ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है। वो तो मतलब सिर्फ विध्वंस करने के लिए उनकी मनोदशा है। तो उस विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन ऐसा हुआ था। तब भी भगवान प्रभु श्री राम लला जी वहाँ राम लला के रूप में ही थे। फिर उन्होंने स्वतंत्र भारत में पूरा अपना मुकदमा लड़ा, स्वयं ही वादी रहे हैं। हाँ, श्री राम लला जी अपने साक्ष्य दिए। माननीय जज महोदय सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट या जहाँ भी वो रहे, तो एक तरह से वो स्वयं पेश हुए प्रतिदिन, प्रति तारीख में। राम लला आवाज़ लगती थी, राम लला बनाम फला फला हाजिर हों, भगवान पहुंच जाते थे राम लला के रूप में। भगवान भाई हनुमान जी तो वायु पुत्र हैं, तो वायु के रूप में भी पहुंच जाते हैं, हम लोग देख नहीं पाते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी कहा कि हे अर्जुन, आप इन अपनी नंगी आँखों से नहीं देख पाओगे हमको, ये दिव्य आँख लो। अब भाई कितना गूढ़ रहस्य है, कितना गूढ़ रहस्य है गीता में, कितना महागूढ़ रहस्य प्रभु रामचरितमानस में है। अनमोल हैं ये ग्रंथ दुनिया के। हाँ, और बताइए कैसा धारा 30 संविधान कितना निम्न स्तर का है, जो इस महान शिक्षा को स्कूलों में पढ़ाने के लिए वर्जित करता है। हमारे पूर्वज क्या एकदम मतलब दुष्टता की हद पार कर दी थी क्या उन्होंने? हाँ, इतने बड़े ज्ञान को बताइए सार्वजनिक क्षेत्र बच्चों से दूर कर दिया। धारा 30, अरे धारा 30 का तो इतना बड़ा आंदोलन करके इसका विरोध करना चाहिए कि आज से ये विरोध चालू हो जाना चाहिए। हाँ, तीव्र विरोध होना चाहिए पूरे देश में। कैसे आप इतने बड़े महान ज्ञान को आप वर्जित कर रहे हैं? जब सभी संप्रदाय और सभी पंथ के लोग अपनी अपनी शिक्षाएं दे रहे हैं स्कूलों में, तो ये शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है जो अखंड है, जो अवर्चनीय है, जो मूल है? भाई मूल शिक्षा है ना ये। तो खैर चलिए, अब फिर रामलला पे आने दीजिए भाई, नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि भटक गए अब। हाँ, तो प्रभु श्री रामलला जी ने अपना मुकदमा लड़ा, और अपने मुकदमा लड़ने के बाद देखिए जब वो विराजमान हुए 22 जनवरी को, तो हमारे चारों शंकराचार्य जी कोई नहीं गए वहाँ।
हम शंकराचार्य जी की बुराई नहीं करना चाह रहे, ना हमारा ऐसा उद्देश्य है। और उन्होंने कहा कि परिणाम बहुत बुरा होगा और ये गलत रूप से स्थापित हो रहे हैं। अरे प्रभु जी, अरे भाई पूज्य शंकराचार्य जी, जब राम लला जी चाह रहे थे तो राजा दशरथ जी नहीं रोक पाए उनको, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी नहीं रोक पाए वनवास को, तो आप उनके विराजमान दिवस को कैसे रोक सकते थे, कैसे रोक सकते थे। कह मुनीस हिमवंत सुन जो विदे लिखा लीलार, देव दरुज डर डाग मुन को न मैं टनहार। आज आपको अगर इसकी अनुभूति ना हो रही हो, जो अभी कई तथाकथित राजनेता भी दर्शन करने नहीं गए हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारे बहुमत वाला सत्ता वाला मतदाता हमसे नाराज़ हो जाएगा। कितनी संकीर्ण विचारधारा है। अरे अर्जुन, तुम बहुत श्रेष्ठ थे, तुमने एक ही मिनट में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अपने पाले में कर लिया, और दुर्योधन मूर्खता में और अहंकार में लगा रहा। ये विपक्ष के नेताओं, आप कहीं वही तो नहीं हो रहे हो, महाभारत के पात्र दुर्योधन तो नहीं बन रहे हो। हाँ, मैं कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा ये सिद्धांत है, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि हम जो विवेचन करते हैं वो रामचरितमानस और गीता जी, पावन गीता जी को आधार बनाकर करते हैं। इसलिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं, ना हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, हम सत्य और सार्वभौमिक बोलने का प्रयास करते हैं। और किसी को अगर कष्ट हो या खेद हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सत्य तो बोलना ही चाहिए, सत्य ही विजेता होता है। अब देखिए, श्री राम लला जी इसके प्रमाण हैं। देखिए, चीन ने भारत की कुछ ज़मीन पर अवैध रूप से प्रयास किया था, तो श्री राम लला जी के विराजमान होने के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता करते हुए और शर्तों के आधार पर वापस हो गया। तो एक तो ये बहुत बड़ा कार्य हुआ, इससे देश का गर्व ऊंचा हुआ, और देश आजकल प्रतिदिन कोई ना कोई नई मिसाइल छोड़कर शक्तिशाली हो रहा है। तो प्रभु श्री राम जी का जो सिद्धांत है, जननी जन्म भूम स्वर्गादपि अपगृह सचे, तो जननी तो ये भारत देश ही है हम सब नागरिकों का, तो ये तो सर्वोच्च शिखर पर होना ही चाहिए। अब देखिए, प्रभु श्री राम लला जी ने विराजमान होने के बाद अपना झंडा या अपनी कीर्ति किस तरह से फहराई। एक बात तो ये नोट कर लेना कि विराजमान दिवस 11 जनवरी को अपना अपना झंडा जो पुराना लगा है, फट गया है, उसको बदल के नया झंडा लगा देना। हाँ, किसी को वो नहीं, ये तो हमारी संस्कृति है झंडा लगाने की, और झंडा बदल के लगाते हैं हम, किसी को चढ़ाते या किसी को, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। तो ये सभी लोग करना भाई। हाँ, अच्छा, अब देखिए, प्रभु राम जी को हम याद कैसे करते हैं, आज प्रश्न ये है। और राम जी अपना मुकदमा जीते कैसे, ये भी एक प्रश्न है। तो राम जी जो मुकदमा जीते वो शास्त्रों के साक्ष्य के आधार पर जीते। पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी ने, जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के श्री चीफ जस्टिस साहब भी, और भी जस्टिस, जिसमें माननीय श्री कलीम उल्ला साहब थे, उनके सामने ये तथ्य रखा था। तो जैमिनी उपनिषद के माध्यम से, या जैमिनी ग्रंथ, सॉरी, हम उपनिषद में थोड़ा डाउट है, ग्रंथ के माध्यम से इस बात की पुष्टि कर दी थी कि राम जी का जन्म उसी गर्भगृह पे हुआ जहां आज श्री राम लला जी विराजमान हैं। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये साक्ष्य और एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुई। तो स्पष्ट है कि शास्त्र के द्वारा प्राप्त हुई, वो भी जैमिनी ग्रंथ के द्वारा। अच्छा, अब श्री राम लला जी विराजमान हो गए तो उन्होंने अपने को पूरी दुनिया में कैसे आच्छादित किया, मतलब एक कदम आगे बढ़ाया, सकारात्मकता आके दिखाई देने लगी, पॉजिटिविटी। देखिए, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि प्रभु श्री राम लला जी का पूरा वर्णन रामायण में है, जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित है, लेकिन वो इतनी संस्कृत भाषा में, प्राचीन भाषा में क्लिष्ट है कि जन सामान्य नहीं समझ पाए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखा, और प्रभु श्री राम जी की लीला घर घर में आच्छादित हो गई। तो सबसे बड़ा ग्रंथ तो श्री रामचरितमानस ही हुआ वर्तमान में। अब भाई, आप देख ही रहे होंगे कितने लोगों ने अपमान किया है। यहाँ एक सपा के विद्वान नेता हैं श्री स्वामी प्रसाद जी, और
पटना बिहार के शिक्षा मंत्री पूर्व रहे हैं श्री चंद्रशेखर यादव जी, इन्होंने तो अपमानित करके और श्री रामचरितमानस को जलवा ही दिया। तो फिर श्री रामचरितमानस को प्रभु श्री राम लला जी ने ऐसी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मतलब उत्तराधिकारी लोग होते हैं उनको ऐसी मनोदशा दी और भारत सरकार को कि 13 मई 2024 को श्री रामचरितमानस तुलसीकृत सचित्र प्रभु श्री राम जी के चित्रों सहित वो विश्व स्तर पर आच्छादित हो गई और रजिस्टर्ड हो गई, और ये मान लिया गया कि श्री रामचरितमानस दुनिया में शांति, लोकहित और मानवता के हित का श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो अब आप समझ गए। अब हम आपको एक और चमत्कार बता दें जो विशेषकर वामपंथी और समीक्षात्मक और नकारात्मक लोगों के लिए, कि सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ में ही नहीं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट मुस्लिम कंट्री कुवैत में श्री अल बरून साहब और श्री अल नौशेर साहब ऐसे महान भाव हैं, उनको कोटि कोटि नमन। उन्होंने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब को अचंभित और आश्चर्यचकित कर दिया। मोदी साहब को उतनी खुशी श्री रामलला जी के दर्शनों के समय नहीं हुई होगी विराजमान के दिन, लेकिन जितनी खुशी जब श्री रामचरितमानस का अरबी और पावन गीता जी का अरबी भाषा में उन्होंने अनुवाद देखा और दोनों महान भाव को देखा, तो मुंह से निकल गया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पूरी दुनिया अवाक और हतप्रभ थी। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तो राम जी की लीला देखी आपने कि कुवैत में भी और उन दोनों महान भावों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इन ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद करने के लिए, और 2 साल से तो वो प्रतिदिन लिख रहे हैं। अब आपको चमत्कार समझ में आया कि राम जी की राम लीला कहाँ कहाँ पहुँच रही है। अरे इंडोनेशिया, जकार्ता, फिलीपींस, यहाँ तो राजधर्म बन गया है श्री राम जी की लीला। तो राम जी की लीला को से हम और आप भी जुड़ें। राम जी की लीला नहीं, वही सत्य लीला है, वो सत्य यात्रा है, वो अखंड यात्रा है। वो ना कोई आक्रमणकारी समाप्त कर सकता है, ना कोई दुष्ट समाप्त कर सकता है, ना रावण राक्षस समाप्त कर सकता है। रावण राक्षस के नीचे ही विभीषण जी राम नाम कहते रहे, राम नाम कहते रहे और भगवान से मिल गए। तो चलिए अब और आप भी अयोध्या चलते हैं और राम जी से मिल लेते हैं 11 तारीख को। खैर वहाँ बहुत भीड़ होगी। आप अपने अपने घर में ही भगवान प्रभु श्री राम लला जी का भजन कीर्तन करें और झंडे को आच्छादित करें। अपने जो भी आपका महल है, जो आपकी कुटिया है, जो आपकी पंचकुटी है, वहीं पर एक झंडा अवश्य लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल में कुछ आपको इसी तरह से अकल्पनीय और अखंडनीय और सत्य विवरण मिलता ही रहेगा। मिलने जुलने वालों को अवश्य फॉरवर्ड करें, जिससे 11 तारीख को हमारा ब्लॉग भी दुनिया में एक रिकॉर्ड बना दे। हाँ, ये सत्य का रिकॉर्ड होगा। श्री राम लला जी की जय हो, जय हो। हर 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 महादेव। अब देश के नाम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमें राष्ट्र और देश को अखंड बनाना है और शिखर पर पहुंचाना है। ये सब हम भारतीयों का भी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जय हिंद। चरे वेति, चरे वेति, चरे वेति।